हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू पीएम मोदीज विजिट टू यूएसए और साथ साथ अब वो इजिप्ट के भी दौरे पे हैं, तो इजिप्ट से जो भी की टेकअवेज होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कंट्री जहां पर यूएसए ने एक समय में आप देखोगे तो सेम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आज हैं उनको एक समय में वो अलाउ नहीं कर रहे थे आने के लिए, और आज उनको स्टेट विजिट के लिए बुलाया गया, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि आप किसी को भी न्योता अगर देते हो तो ये ऑफिशियल मतलब होता है कि आप आमंत्रित कर रहे हो किसी बड़े लीडर को, कि आप अपने कंट्री में उनको निमंत्रित कर रहे हो कि आप आइए और हमारे कंट्री में आपके लिए बहुत सारे जो हमारे सिटीजन्स हैं वो आपका भव्य स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। और यूएसए ने उस प्रकार से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उत्साह को भी दिखाया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जब एक स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि समस्त जो भी यूएस के लोग हैं वो जो भारतीय भी हैं वहां पर वो किस तरीके से उस चीज का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ साथ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डायस्पोरा है इंडिया और यूएसए के बीच का वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है। साथ साथ में आप देखोगे तो की टेकअवेज भी हुए जो इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बाकी चीजें भी हैं और इंडिया और यूएसए का रिलेशंस को हम किस प्रकार से आगे समझे। जब रशिया कहीं ना कहीं अभी एक तरह से आप देख सकते हो तो वो ऑलरेडी एक भूचाल में फंसा हुआ है, तो आगे आने वाले समय में इंडिया और यूएसए किस प्रकार से आगे चलेंगे। साथ साथ में पाकिस्तान और चाइना के लिए भी बात किया गया है, तो क्या एंगल है कि पाकिस्तान को किस तरीके से देखा जा रहा है, चाइना का किस तरीके से यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। और यहाँ पे स्टेट विजिट में जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट्स होते हैं ये यहाँ मोदी जी जाने के बाद में बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ में मिले हैं, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क, और जिन्होंने ये भी कहा है कि साथ साथ में भारत में वो बड़े पैमाने पे जॉब इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी हैदराबाद में आपको देखने को मिल जाएगा कि टेस्ला जो है वो अपना एस्टैब्लिशमेंट चालू करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सबसे पहला चीज कि अपने आप में इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो क्वाड और मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस से आगे बढ़ करके भी अब यहाँ पे कि सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन की बात अब नहीं करेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे तो यूएसए शुरू से ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी आप देखोगे तो इनका मोनोपोली बना रहा है। अब चाइना जस्ट बिकॉज के आपको देखने को मिल जाएगा कि उनका वर्चस्व को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से यूएसए जो है वो भारत का साथ ले रहा है, और भारत और यूएसए मिलकर के उनके बाकी के अलाइज वो ये चाह रहे हैं कि चाइना को भी वो काउंटर कर सके और आगे बढ़ सके। ये आप देख सकते हो इलॉन मस्क के साथ जो मीटिंग हुआ था उसकी यहाँ पे तस्वीरें हैं। साथ साथ में बेसिकली ये आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से जो लाइव्स हैं, ड्रीम्स हैं और डेस्टिनीज हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं जोड़ने की बात करी जा रही है कि इंडिया और यूएसए एक साथ अगर आते हैं तो किस प्रकार से आपको बाकी चीजें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया और यूएसए जो है वो ज्वाइन करते हैं हैंड्स टू क्रिपल टेरर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो डायरेक्ट अपने आप में मतलब जिक्र करना पाकिस्तान जैसे कंट्री का कि आतंकवाद को आप पनाह दे रहे हो, आतंकवाद को आप बढ़ावा दे रहे हो और उस पर आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, तो इसका जिक्र दोनों जो बड़े दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये डेमोक्रेसीज जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान का जिक्र किए। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहां पे भी आप देखोगे तो ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन हाँ थैंक्स क्योंकि उसके पास ऐसे कुछ हैं ब्रदर्स सो कॉल्ड चाइना, मलेशिया और टर्की जो उसको बचाते आए हैं हर समय कि ठीक है वो ग्रे लिस्ट से तो बाहर करा दिए हैं, लेकिन स्पॉन्सर करने का जो काम है पाकिस्तान का टेररिज्म का वो उसका बंद नहीं हो रहा है। IMF से वो $6 बिलियन का भीख मांगने के लिए हमेशा पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इवन हम अभी आगे देखेंगे तो वो फ्रांस के भी दौरे पे गए हैं। यहाँ खैर यूएसए की बात अगर हम कर लेते हैं कि भारत को मिला ही क्या है, चलो अगर प्रधानमंत्री गए तो फिर वहां क्या हुआ, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा भव्य स्वागत किया गया, दूसरी तरफ वहां ये भी है कि कुछ प्लेकार्ड्स अगेंस्ट मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि करंट पीएम के खिलाफ में था। अब टेक्नोलॉजी पे बात किया गया, डिफेंस पार्टनरशिप्स पे बात किया गया, साथ साथ में आप देखोगे तो वीजा पे भी बात किया गया किस प्रकार से H1B वीजा है, और एजुकेशन वगैरह पे भी बात किया है कि किस प्रकार से जो दो यूनिवर्सिटीज हैं ऑफ यूएसए और इंडिया ये कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब भाषाओं के साथ साथ में, कल्चर के साथ साथ में, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो बेसिकली जो स्टेट विजिट है उसके बाद वो इजिप्ट के दौरे पे निकल चुके हैं, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये पाकिस्तान का एक मतलब पीएम का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जहां पे दरअसल जब वो फ्रांस के दौरे पे गए तो फ्रांस में मतलब दरअसल क्या हो रहा था कि जब वो उतरे तो वहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, और इसी वजह से जो उनको लेने के लिए लेडी गई थी वो एक अम्ब्रेला लेकर के मतलब गई थी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो उस अम्ब्रेला को उस लेडी से तो लिए, लेकिन वो उस लेडी को अकेले छोड़ करके खुद ही आगे बढ़ने लग गए। और इस वजह से ये भी मीम बनाया जा रहा है कि मतलब इधर मोदी जी जो है वो जो फर्स्ट लेडी है यूएसए के उसको डायमंड गिफ्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री छाता भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि मतलब हालत इस तरीके से पाकिस्तान का हो चुका है।
साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मोदी का जो इजिप्ट विजिट है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री 1997 के बाद में अभी तक इजिप्ट के दौरे पे नहीं गए हैं। आपको ध्यान होगा तो इजिप्ट के राष्ट्रपति जो है वो इस साल के जो हमारा गणतंत्र दिवस का होता है 26 जनवरी का, उसमें भी वो आए हैं। तो अपने आप में इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस को किस मुकाम पे ले जाने की कोशिश है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि माइक्रोन नाम की जो कंपनी है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे बाय दिसंबर 2024, जिसके तहत 80,000 से भी ज्यादा जॉब्स जो है वो भारत में आएंगे सेमीकंडक्टर डील्स के फॉर्म में। सेमीकंडक्टर आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा आपको ताइवान में देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर, और ताइवान जस्ट बिकॉज कि चाइना आपको देखने को मिल जाएगा कि उसका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होता है, तो इस वजह से चाइना का भी इंफ्लुएंस सेमीकंडक्टर में है, लेकिन भारत जो है वो इस टेक्नोलॉजी में काफी पीछे है। और इसीलिए यूएसए की ये बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि दिसंबर 2024 तक भारत में वो मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके तहत कि लगभग 80,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और सेमीकंडक्टर हमारे लिए भी बहुत बेहतरीन साबित हो पाएगा कि हम अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हमारा जो दूसरों के ऊपर है वो कम हो जाएगा और हम आत्मनिर्भर सही मायने में बन पाएंगे। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी और जो बाइडेन जो है वो अनाउंस करते हैं मेगा डिफेंस ड्रोन्स डील। तो कहीं ना कहीं MQ-9B प्रेडेटर जो है, तो ये ड्रोन्स की भी बात करी गई कि किस प्रकार से जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होता है वो ड्रोन डील को भी बनाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो बॉर्डर एरियाज है जहां पे हो सकता है, आप देखोगे भारत का जो पोरस बॉर्डर्स है मुश्किल होता है हर वक्त की आर्मी जो है वो वहां पे डिप्लॉय हो सके, तो इस वजह से ड्रोन्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टेक्नोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं जब आप यूपीएससी में मेंस वगैरह का भी आप आंसर लिख रहे हो तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हो कि किस प्रकार से दो नेशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि पीएम मोदी गिफ्ट्स जिल बाइडेन अ लैब ग्रोन डायमंड। नाउ ये लैब ग्रोन डायमंड जो है वो काफी चर्चा में हो गया है कि ये लैब ग्रोन डायमंड होता क्या है। तो लैब ग्रोन डायमंड इस बार के बजट में भी इसका काफी जिक्र किया गया कि इसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था वो 5% का 0% कर दिया गया, और साथ साथ में एक IIT को कहीं ना कहीं फंडिंग भी दिया जा रहा है भारत में कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सीड्स हैं इसके वो मतलब बना सके। अब लैब ग्रोन डायमंड जो है वो सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप देखोगे दो मेथड से बनाया जाता है। एक तो आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मेथड जहां पे 1500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाकर के उसको बनाया जाता है, और दूसरा केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड जो 800 डिग्री सेल्सियस तक ले जाकर के एक सील्ड चेंबर में उसको तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से लैब ग्रोन डायमंड जो है वो भी प्रधानमंत्री देते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो पीएम मोदी गिफ्ट करते हैं बाइडेन को 10 प्रिंसिपल उपनिषद वगैरह भी, कि कहीं ना कहीं वो जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है उस चीज को वो जोड़ सके। और साथ साथ में कहीं ना कहीं अगेन ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफी आता है जहां कल्चर जुड़ जाता है, तो कल्चरली भी हम यूएसए के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बराक ओबामा, खैर जो सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, तो बराक ओबामा बीच में ये भी बोलते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज जो हैं भारत में, तो इसको लेकर के उनका ये तंज कसा जाता है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं पुल अपार्ट कर जाएगा जस्ट बिकॉज कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं वो सुरक्षित नहीं है। खैर उनको ये मतलब भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये बोल कौन इंसान रहा है, ये वो इंसान बोल रहा है जिसने ऑलरेडी 6 मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर न जाने कितने ही बम गिराए हैं और उसमें ऐसे कितने लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं था। तो आप उस इंसान के लिए मतलब आप यहाँ बराक ओबामा जो है एज यूजुअल चुनाव सामने है 2024 का, तो इस प्रकार से बयानबाजी जो है वो चलता रहेगा। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, हर कंट्री में होता है, यूएसए कितना भी डेवलप्ड हो जाए, लेकिन माइंडसेट देखिए बराक ओबामा का कि वो किस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ में आप देखोगे तो भारत में दूसरे पायदान पे सबसे ज्यादा मुस्लिम आपको आबादी देखने को मिल जाएगी आफ्टर इंडोनेशिया, और उसके बावजूद इंडिया जो है वो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को बहुत बेहतरीन ढंग से आगे लेकर के चल रहा है। लेकिन ठीक है, सबका अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इनका भी जो कहना था जितना बुद्धि उतना उनका ये सोच, तो उसके हिसाब से ये भी स्टेटमेंट देते नजर आए हैं। और ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैप में भी आप देख सकते हो, लोकेट कर सकते हो कि हमारा प्यारा भारत और साथ साथ में यूएसए, तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के खिलाफ में भी यहाँ कहा गया कि चाइना का जो शी जिनपिंग है वो एक डिक्टेटर है, तो इसको लेकर के शी जिनपिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब बौखला गए। इसी के साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, ये इंडियन ओशन और ये आपका पैसिफिक ओशन का पूरा पार्ट, तो ये जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उधर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की भी बात करी गई है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए और साथ साथ में किसी एक कंट्री का मोनोपोली नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि और ज्यादा कोलैबोरेशन करने की बात कर रहे हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में,
ताकि इस चीज़ को वो और ज़्यादा इंश्योर कर सके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बातें थी जो कि इस विजिट से आपको देखने को मिल जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर से आपको काफ़ी ब्रीफली काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इवन इंडिया और यूएसए जो है वो ICET करके एक इनिशिएटिव है, उसको मतलब उसके तहत क्रिटिकल और इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है उसमें भी दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा विक्ट्री तो ज़रूर है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार की भी बात हुई है, एजुकेशन की भी बात हुई है, वीज़ा भी मतलब अब रिन्यू करवा पाना आसान हो गया है, H1B वीजा के लिए अप्लाई करना वो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इन रिलेशंस को और बेहतर बनाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत बेहतर हो, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हम ये कंटिन्यू रखें। और जो चाइना से गैप बन रहा है, क्योंकि देखिए कोविड के बाद में जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनको समझ आया कि चाइना में वो नहीं रख सकते हैं इस प्रकार से अपने बड़े बड़े सेंटर्स को, इसीलिए वो अब ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि वियतनाम और बांग्लादेश उस चीज को ले पाने में सक्षम है। तो भारत भी उस वैसे पॉलिसीज को बनाए कि हम ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को अपने यहाँ भी बुला सके। ठीक है, तो इस वीडियो से बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।